जीव का कल्याण कैसे होगा? बोले सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्म, सभी प्राणी मात्र का परम धर्म है उस अधोक्षज भगवान नारायण की भक्ति करना। ये तो भक्ति अधोक्षज, और वह भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी भक्ति, इसमें किसी प्रकार का कोई हेतु ना हो। और आजकल हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति निष्काम नहीं होती है, कुछ न कुछ उसमें कामना अवश्य ही जुड़ी होती है। हनुमान जी महाराज के पास कुछ भोग लगाने जाएंगे, एक नारियल भी चढ़ाएंगे, लड्डू भी चढ़ाएंगे, तो कहेंगे हे नांदी वाले हनुमान जी महाराज, हे प्रभु हमारी ये कामना पूरी हो जाए तो अगली बार आपको 1.25 मनी का भंडारा भी कर दूंगा। कोई अनुष्ठान यज्ञ भी करवाते हैं तो उसमें भी हमारी कुछ न कुछ कामनाएं ही होती सकाम। लेकिन जो सकाम भक्ति होती है, कामना वाली भक्ति, उस भक्ति को उत्तम भक्ति नहीं बतलाया गया है। हम भगवान की भक्ति तो करें, लेकिन बदले में उनसे कभी कुछ मांगे नहीं, अहेतुकी भक्ति करें। और अप्रतिहता दूसरी कौन सी है? हमारी जो भक्ति है वह प्रतिदिन घटने वाली नहीं होनी चाहिए कि आज 2 माला कर रहे हैं, कल 1 माला कर रहे हैं और परसों बिल्कुल बंद हो गया। हमारी भक्ति जो है वह दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली होनी चाहिए कि आज 1 कर रहे हैं तो कल 2 करेंगे, परसों 3 करेंगे, ऐसे ऐसे करके हमारी भक्ति दिन प्रतिदिन वर्धन होना चाहिए, हमारी भक्ति बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारी भक्ति भी कुछ ऐसी है। कुछ दिन अभी कथा सुने हैं तो कथा के पांडाल में जब तक बैठे हैं तब तक तो कथा पांडाल की महिमा है, भागवत महापुराण की महिमा है कि आप जब तक इस पांडाल के अंदर बैठे हैं तब तक आपके हृदय में भक्ति का निवास है, आपके हृदय में बुद्धि में वैराग्य का निवास है, आपके मन में ज्ञान का निवास है। अभी आप बैठे हैं तो आपको लग रहा है ना हृदय से कि अब ये बात कह रहे हैं तो अब ऐसे ही करेंगे हम घर जा करके, लगता है सुनने में, अब हम लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे अब। और जैसे ही यहाँ पर तो खूब सोचते हैं कि करेंगे करेंगे, और जैसे ही इस गेट के बाहर हुए तो सब कुछ भूल जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी भक्ति वह नित्य प्रति बढ़ने वाली होना चाहिए, घटने वाली नहीं होनी चाहिए और अहेतुकी होनी चाहिए, उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए। और जब हमारी ऐसी भक्ति होगी तो यह आत्मा संप्रसीदति, वह भगवान नारायण हमारे ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे।